2011 वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है और पूरा देश सिर्फ एक नाम को याद करता है, महेंद्र सिंह धोनी। वो धोनी जिसने वानखेड़े में आखिरी छक्का मारकर इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। Finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. वो धोनी जिसके काम फेस पर पूरा देश भरोसा करता था, लेकिन बस 2 साल बाद वही धोनी जब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे थे, तब अचानक उन्हें नेशनल हीरो से मैच फिक्सर बनाने की कोशिश शुरू हो गई। और इस गंदी कहानी का सबसे बड़ा चेहरा था सुधीर चौधरी। 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का माहौल पहले से ही गर्म था। फैंस नाराज थे, मीडिया हर एंगल से मसाला खोज रहा था, और यहीं सुधीर चौधरी और उनकी जी न्यूज की टीम ने शुरू किया कैरेक्टर असैसिनेशन। डीएनए जैसे प्राइम टाइम शो में बैठकर बार बार कहा गया, धोनी का नाम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है, धोनी से पूछताछ हो रही है, धोनी का रिश्ता बेटिंग से है। ना कोई प्रूफ, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई एविडेंस, सिर्फ प्राइम टाइम की सनसनी और टीआरपी की भूख। आज हम आपके सामने क्रिकेट के सटोरिये, सट्टा लगाने और लगवाने वाली बड़ी बड़ी हस्तियां और सट्टेबाजी की जांच को भी बट्टा लगाने वाले पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे हैं। फिक्सिंग की जांच करने वाली मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कुछ बुकीज ने धोनी का नाम भी लिया था। जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये वही बुकीज हैं जिन्होंने गुरुनाथ मयप्पन से बातचीत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बुकीज ने राजस्थान और चेन्नई के मैच से पहले 140 रन तक बनाने की फिक्सिंग मयप्पन से की थी। फिक्सिंग करने वाले इन्हीं बुकीज की बातचीत में धोनी का नाम भी लिया गया है। इमेजिन कीजिए, जिस आदमी ने इंडिया को ट्रॉफी दिलाई, उसे लाइव टीवी पर सिटिंग कैप्टन होते हुए फिक्सर की तरह पेश कर दिया गया। धोनी ने उस वक्त पब्लिक में कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर से वो जानते थे उनकी इमेज पर यह बहुत बड़ा हमला है। Why is it that there is no voice from your side, being the Indian captain, the leader of Indian cricket at this point of time? Why is this silent? Next question. Oh, let him answer. He's the captain of India. He's the captain of India. This is not related to Champions Trophy. Yeah, right. I'm asking about the crisis that the Indian cricket team is going through right now. Yeah, next question, please. Next question. It is related to Indian cricket right now. Okay. और फिर आया वो फैसला जिसने इस कहानी को बदल दिया। धोनी ने 2014 में 100 करोड़ का डेफेमेशन केस ठोक दिया, सीधे मद्रास हाई कोर्ट में, और यहीं से शुरू हुआ धोनी वर्सेस सुधीर चौधरी। धोनी ने अपनी पिटीशन में साफ लिखा, ये सब एलिगेशंस झूठे हैं, फैब्रिकेटेड हैं और मेरी रेपुटेशन डेलिबरेटली खराब की जा रही है। उन्होंने जी मीडिया, सुधीर चौधरी, एक्स आईपीएस जी संपत कुमार और न्यूज नेशन को पार्टी बनाया। हाईकोर्ट ने शुरुआत में ही धोनी को रिलीफ दिया, इंटरिम इंजंक्शन देकर मीडिया को रिस्ट्रेन किया कि वो आगे इस तरह की फॉल्स स्टोरीज ना चलाएं। लेकिन उसके बाद शुरू हुई डिलेइंग टैक्टिक्स। बार बार जी मीडिया की तरफ से वेग रिप्लाईज आए। जब धोनी के लॉयर्स ने 17 इंटेरोगेटरीज यानी सवाल भेजे, उनके क्लियर आंसर्स मांगे, तो जी मीडिया ने कह दिया ये वेक्सेशियस है, यानी परेशान करने वाला है, जबकि कोर्ट ने माना कि जी को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हर हियरिंग पर कुछ नया टेक्निकल ग्राउंड डालकर केस खींचा गया 11 साल तक। धोनी को बार बार वेट करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। 2025 में धोनी ने एफिडेविट देकर साफ कहा, मैं खुद गवाही देने को तैयार हूं, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करूंगा और पूरी दुनिया के सामने साबित करूंगा कि मेरे खिलाफ मीडिया ने झूठ बोला। अगस्त 2025 में मद्रास हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया कि अब और डिले नहीं होगा, ट्रायल शुरू होगा और धोनी की गवाही स्पेशल कमिश्नर द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी सिक्योर लोकेशन पर, क्योंकि उनके फैंस की भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। सोचिए, 11 साल बाद वो जर्नलिस्ट जिसने प्राइम टाइम पर धोनी को फिक्सर बताया था, अब उसी कोर्ट में खड़ा होगा और उसी धोनी को देखेगा जो साबित करेगा कि मीडिया ने सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा बेचा था। ये केस सिर्फ धोनी वर्सेस सुधीर चौधरी का नहीं है, ये रिमाइंडर है कि जब जर्नलिस्ट का काम न्यूज़ बताना नहीं बल्कि कैरेक्टर तोड़ना बन जाए, तो एक ईमानदार इंसान को सालों तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इस केस का हर स्टेप फेक जर्नलिज्म के खिलाफ इंडिक्टमेंट है। धोनी के केस में सुधीर चौधरी पर आरोप था कैरेक्टर असैसिनेशन का, लेकिन कुछ साल पहले एक और कहानी सामने आई थी जहां सुधीर चौधरी खुद सीधे 100 करोड़ की उगाही के आरोपी बने। ब्लैकमेलिंग और वसूली के आरोपों से घिरे जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के एडिटर समीर अहलूवालिया को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए चाणक्यपुरी बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों संपादकों को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों संपादकों पर आरोप है कि इन्होंने कोयला घोटाले में खबर को रुकवाने के बदले कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। इस बारे में नवीन जिंदल ने 25 अक्टूबर को सबूत के तौर पर स्टिंग ऑपरेशन की एक सीडी मीडिया को दिखाई थी। इस मामले में जिंदल की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की तरफ से पुलिस में FIR दर्ज भी करवाई गई थी। ये बता क्या है, ये इतनी बड़ी चीज है कि एकदम 20 का बता के कि भाई 20 करोड़ रुपए हैं, 5-5 करोड़ रुपए 4 साल, और आके फिर कहें जी 25 करोड़ रुपए 4 साल के। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत क्या है। साल था 2012। कोलगेट स्कैम देश भर में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा था और उसी घोटाले में नवीन जिंदल और उनकी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर का नाम बार बार लिया जा रहा था। अब इस माहौल में जी न्यूज ने लगातार नेगेटिव स्टोरीज चलानी शुरू की और फिर जिंदल के मुताबिक संदेश दिया गया, अगर 100 करोड़ की एडवर्टाइजिंग डील मिल जाए तो कवरेज बदल सकती है। ये सिर्फ एलिगेशन नहीं था, जिंदल ने खुद रिवर्स स्टिंग ऑपरेशन किया, कई मीटिंग सीक्रेटली रिकॉर्ड की और अक्टूबर 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। वीडियो में साफ दिखा कि कैसे जी के रिप्रेजेंटेटिव्स डील ऑफर कर रहे थे, पैसा दो तो खबरें सॉफ्ट कर देंगे। इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और फिर अरेस्ट हुए सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के एडिटर समीर अहलूवालिया। चार्जेस लगे एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फॉर्जरी के। इमेजिन कीजिए, एक नेशनल न्यूज चैनल का एडिटर, प्राइम टाइम फेस, अचानक एक्सटॉर्शन में जेल पहुंच गया। लेकिन सुधीर चौधरी और जी न्यूज ने नैरेटिव बदलने की कोशिश की। बोले ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है, ये रिटेलिएशन है क्योंकि हमने जिंदल की कोल स्कैम में पोल खोली। इतना ही नहीं, उन्होंने पलटकर जिंदल पर ही 150 करोड़ का डेफेमेशन नोटिस ठोक दिया। क्राइम ब्रांच ने सीडी की जांच सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब से करवाई। सूत्र बताते हैं कि CFSL की जांच में पता चला है कि सीडी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और सीडी के तथ्य सही हैं। लेकिन जी न्यूज ने अपने संपादकों को बेकसूर बताते हुए इन गिरफ्तारियों की निंदा की है। चैनल ने बयान जारी कर कहा है, कांग्रेस शासित सरकार मीडिया को सच बोलने से रोक रही है। ऐसा लगता है जैसे इमरजेंसी देश में फिर लौट आई है। ये भारतीय इतिहास में एक और काले दिन के रूप में जाना जाएगा। संपादकों की गिरफ्तारी से सनसनी और कोयला घोटाले की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरफा और अवैध कार्रवाई कोयला घोटाले में फंसे नवीन जिंदल और उनकी कंपनी को बचाने के लिए की गई है। हमारे किसी भी कर्मचारी ने कोई अपराध नहीं किया है। गिरफ्तारी के बाद आज इन दोनों संपादकों को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्राइम ब्रांच सूत्रों का दावा है कि गिरफ्तारी ठोस सबूतों के आधार पर की गई है, जबकि जी न्यूज इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठा रहा है। 2013 में पुलिस ने चार्जशीट दायर की, लेकिन कोर्ट ने कहा इसमें अभी भी मटेरियल गैप्स हैं, इन्वेस्टिगेशन दोबारा करो। केस खिंचता रहा सालों तक और फिर 2018 में अचानक सब खत्म हो गया। जिंदल की कंपनी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी कि मामला रिजॉल्व हो चुका है, सब बस मिसकम्युनिकेशन था। FIR वापस लेने की बात कही गई। उसी दिन जिंदल और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा ने ट्विटर पर फ्रेंडली स्टेटमेंट्स डाल दिए कि डिफरेंसेस खत्म हो गए हैं। मतलब जिस केस में अरेस्ट हुए, रिकॉर्डिंग्स रिलीज हुई और पब्लिक में बड़ा हंगामा हुआ, वो बिना ट्रायल के सीधा सेटलमेंट में दबा दिया गया। सवाल वही है, क्या सच में सब कुछ मिसकम्युनिकेशन था या फिर सत्ता, पैसा और इन्फ्लुएंस ने सिस्टम दबा दिया? जो भी हो, आउटकम साफ है। सुधीर चौधरी बरी नहीं हुए, लेकिन केस ही दबा दिया गया और वो वापस प्राइम टाइम पर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ केस ही नहीं, सुधीर चौधरी का नाम जुड़ा है उन खबरों से जो पूरे देश में फेक जर्नलिज्म का सिंबल बन चुकी हैं। 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद जी न्यूज के DNA शो पर सुधीर चौधरी ने प्राउडली बताया, नए 2000 के नोट में एक नैनो GPS चिप लगा है जिससे सैटेलाइट के जरिए करेंसी ट्रैक हो सकती है। पूरा देश कंफ्यूज हो गया। लोग सोचने लगे सरकार ने कोई हाईटेक मूव किया है, लेकिन सच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कहा यह पूरी तरह झूठ है। किसी भी नोट में ऐसा चिप नहीं है। एक्सपर्ट्स ने इसे पब्लिकली एक्सपोज किया और DNA का वो शो आज तक मीम मटेरियल है। ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना NGC को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। फिर आता है सुधीर चौधरी का जिहाद चार्ट। 2020 में उन्होंने DNA के एक शो में एक चार्ट दिखाया जिसमें लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्द लिखे थे।
ये चार्ट कहीं से रिसर्च रिपोर्ट नहीं था, ये लिया गया था एक फ्रेंच इस्लामोफोबिक फेसबुक पेज से, यानी प्राइम टाइम नेशनल टीवी पर सीधा कम्युनल हेट्रेड का रिसाइकल किया हुआ कंटेंट। केरला पुलिस ने सुधीर चौधरी पर एफआईआर भी दर्ज की IPC 295A रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के आरोप में, लेकिन सुधीर चौधरी ने इसे मजाक बना दिया, ट्वीट किया कि ये उनका पुलित्जर प्राइज है। जिहाद का सच दिखाने पर FIR वाला हथियार क्यों? सुधीर चौधरी जी के ऊपर जो CPI द्वारा एक जो FIR लगाया है केरला में, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सुधीर चौधरी एक बेबाक पत्रकार हैं और हर बात को वो बड़े बेबाकी से रखते हैं। सच के खिलाफ मजहब का विक्टिम कार्ड कब तक? अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग ऐसे समय पे चुप्पी साध लेते हैं। वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं जब ये कहानियां उन लोगों के कृत्यों को सामने रखती है जिनके नाम पर वो राजनीति करके आए हैं। जिहाद का सच दिखाएंगे तो वांटेड बन जाएंगे। देश की जनता राष्ट्रवादी चैनल के रूप में जी को देखता है और सुधीर चौधरी को देखता है। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में जी न्यूज ने रिपोर्ट किया अरुणाचल प्रदेश में 11 पॉजिटिव केसेस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। सच क्या था? अरुणाचल में उस समय सिर्फ एक केस था और वो भी अनरिलेटेड। राज्य सरकार ने खुद कहा रिपोर्ट फर्जी है। आखिरकार चैनल को अपॉलॉजी तक देनी पड़ी, लेकिन तब तक कम्युनल स्टिग्मा पूरे देश में फैल चुका था। JNU प्रोटेस्ट और CAA रैलीज में जी न्यूज ने बार बार क्लिप्स चलाई, दिखाया कि लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। फैक्ट चेकर्स ने ऑडियो एनालाइज किया और ग्राउंड रिपोर्ट किया, लोग असल में कोर्ट जिंदाबाद बोल रहे थे, लेकिन प्राइम टाइम पर इसे एंटी नेशनल स्लोगन्स बनाकर सेंसेशनलाइज किया गया। 2019 में महुआ मोइत्रा की पार्लियामेंट स्पीच वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने फैशिज्म के 7 साइन गिनाए। DNA शो ने इसे प्लेजराइज बताकर स्मीयर कैंपेन शुरू कर दिया, लेकिन महुआ ने सोर्स कोट किया था हॉलोकॉस्ट म्यूजियम का पोस्टर, और जिस राइटर से कोट का कंपैरिजन किया गया उसने खुद कहा महुआ ने कुछ भी कॉपी नहीं किया, आरोप पूरी तरह झूठे हैं। तो साफ है सुधीर चौधरी का रिकॉर्ड सिर्फ कंट्रोवर्सीज का नहीं बल्कि फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और एक्सटॉर्शन एलिगेशन का है। एक तरफ धोनी जैसे नेशनल हीरो को मैच फिक्सर की तरह दिखाना, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट से 100 करोड़ की उगाही के आरोप, और उसके बाद प्राइम टाइम पर बैठकर नैनो चिप वाले नोट, जिहाद चार्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे झूठे स्टोरीज। ये है असली चेहरा जहां जर्नलिज्म एक प्रोफेशन नहीं बल्कि पावर और एजेंडा बेचने का बिजनेस बन चुका है। और ये सवाल सिर्फ सुधीर चौधरी से नहीं बल्कि हर उस सिस्टम से है जिसने ऐसे लोगों को 9 बजे रात को TRP का राजा बना दिया। अब जब धोनी का डिफेमेशन केस आखिरकार कोर्ट में पहुंच चुका है तो शायद ये देश के लिए एक मौका है फेक जर्नलिज्म को अकाउंटेबिलिटी के कटघरे में खड़ा करने का। आज 2025 में सुधीर चौधरी की कहानी किसी जर्नलिस्टिक रिडेम्पशन की नहीं है। जी न्यूज से लेकर आज तक और अब DD न्यूज तक सफर वही रहा, बस कुर्सियां बदली। आज वो DD न्यूज पर सरकार के सबसे बड़े मेगाफोन की तरह बैठे हैं। वही प्राइम टाइम, वही स्टाइल, लेकिन एजेंडा और भी साफ, सत्ता का बचाव करना और जनता को झूठ परोसना। चाहे इकोनॉमी पर सवाल हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी की नाकामी, चाहे देश के अंदरूनी दंगे, हर मुद्दे पर उनका काम है एक ही नैरेटिव बनाना। सरकार हमेशा सही है और जो सवाल उठाए वो देशद्रोही है। वो खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन असल में वो बन चुके हैं गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन। आज जब जनता महंगाई से जूझ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पर है, डेमोक्रेसी के पिलर्स कमजोर हो रहे हैं, तब सुधीर चौधरी जैसे चेहरे कैमरे पर बैठे हुए इस सब को ढकने का काम कर रहे हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला चैनल आज गोदी मीडिया का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। तो सवाल हम सबके सामने है, क्या ये जर्नलिज्म है या सत्ता की दलाली? क्योंकि जो आदमी धोनी जैसे नेशनल हीरो को बदनाम कर सकता है, जो 100 करोड़ की उगाही के आरोपों में पकड़ा जा सकता है और फिर भी हर बार सत्ता के साथ खड़ा रह सकता है, वो कभी जर्नलिस्ट था ही नहीं। अगर आपको लगता है कि फेक न्यूज और गोदी मीडिया का ये खेल एक्सपोज होना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।